थे अपने जमाने के जाने माने अदाकार अशोक कुमार पर। मैं बन का पंछी बन के सन सन डोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन डोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुली के घर हुआ। बचपन का उनका नाम था कुमुदलाल गांगुली। गौरी देवी और कुंजीलाल के 4 बच्चे थे। इनमें सबसे बड़े थे कुमुदलाल, जी हाँ, अशोक कुमार यानी दादा मुनि। उनसे 2 साल छोटी थी उनकी बहन सती देवी। अशोक कुमार से 14 साल छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपहले पर्दे का नाम था अनूप कुमार। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे आभास कुमार, जो बाद में किशोर कुमार नाम से माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुआ था। शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनोई, जो हिमांशु रॉय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के अपने काम में खुश थे और रम गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली। इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो ना नकर करते रहे, पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए इस फिल्म के हीरो। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे। मैं तो हूँ छोरा, तू तो खेत की मूली बाग को आम। मैं तो हूँ छोरा, तू तो सावन की बदरी, सावन की बदरी, चलू तेरे साथ ना करियो बेकदरी। राखी को है जैसे आंखों में सुरमा, गोरों की भोली, गोरों की भोली, साथ रहे जैसे बेला चमेली। गोरों की भोली, गोरों की भोली, साथ रहे जैसे बेला चमेली। बाद में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आईं। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी। परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए। उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनिस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनिस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर,
तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी। कुछ फिल्में आईं, उनमें उल्लेखनीय हैं 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में बंधन और आजाद। इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मकाम तक पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली। मन ने कहा पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलूंगी। मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलूंगी। बिल्कुल अकेली अकेली चली रे, चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। 1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेनिश रोल किया था। यह हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1-1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी। धीरे धीरे आरे बादल, धीरे आरे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है। रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल। सही अर्थों में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में पूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी, जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ एक फिल्मों में काम किया। कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस अफसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने अदाकार फिल्मकार अशोक कुमार पर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग प्रदान किया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत।